दरियाए चनाब में तूफानी झंग के 35 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल और मराकज़ सेहत पानी में डूब गए हैं। फेस्को की जानिब से बिजली की सप्लाई मुअत्तता मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि दरियाए चनाब में तूफानी झंग के 35 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल और मराकज़ सेहत पानी में डूब गए। फेस्को की जानिब से बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में तूफानी झंग के 35 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल और मराकज़ सेहत पानी में डूब गए हैं। फेस्को की जानिब से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि दरियाए चनाब में तूफानी झंग के 35 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि इस वक्त 30 से ज़ायद बस्तियां इस पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब फेस्को के मुताबिक इन 30 से ज़ायद बस्तियों में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ते कर दी गई है। तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर ये पानी आ चुका है वहाँ पर स्कूल हैं और उन स्कूल में भी पानी दाखिल हो चुका है। बिलाशुबा 2 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और इन तमाम तर स्कूलों में तलीमी सफ़र जो है वो रुक जाएगा। इसी वाले से जो मुकामी अफराद हैं उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके आगे सूरत हाल क्या, इलाकों में क्या परेशानी है? आपके आगे में बहुत पानी है, घर डूबे पड़े हैं, ते स्कूल पे पानी पड़े हैं, रास्ते जाने जगह नहीं है, बिजली बंद है, बहुत तंगी से गुजारा कर रहा हूँ, पानी बहुत है पीछे। अच्छा ये बताएं जी कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी फसलें काश्त की गई हैं? फसलें बहुत काश्त, मकई, ज्वार, अरबी उर्बी, मरचा मुरचा सब डूब गई हैं, वो नुकसान हो गया है। और इस वक्त पानी जो है इसकी गहराई कितने फुट पानी गहरा होगा? इस टाइम पानी की गहराई 6 फुट 5 फुट पीछे है पानी। जी बिल्कुल, मुकामी अफराद का ये कहना है कि उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त जो इस इलाकों में जहाँ ये पानी जमा है, इस पानी की गहराई 5 से 6 फीट तक बताई जा रही है। मुकामी अफराद का ये कहना है कि यहाँ पर सब्जियाँ काश्त की गई थी, जानवरों का चारा काश्त किया गया था, लेकिन सब कुछ वो पानी की नज़र हो चुका है और ये वजह है कि अगले चंद रोज़ में यहाँ पर रहने वाले अफराद को जानवरों के लिए चारे का। शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुज़श्ता रोज नशेब इलाकों में पानी दाखिल। मौजा साहमिल, ताजिदा कोट और दरबार मजनू सुल्तान के मकीन परेशान हैं। कहते हैं अपनी मदद आपके तहत देहातियों को पानी से बचाने के लिए बंद किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा क्या मसाइल हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों के? बिल्कुल जी, दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन कल जो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो सैलाबी रेला था वो जो दरिया के किनारे ऐसी आबादियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो नशेबी इलाके थे, वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल हो गया था, जिसमें ताजिदा कोट और इसके साथ साथ जो मौजा सामल है वो जो बस्तियाँ हैं वो काफ़ी जो है वो मुतासर हुई हैं और अभी भी इस इलाके में पानी जो है वो मौजूद है, जिस पर जो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें थी वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। ताहम इस वक्त इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत कुछ काम भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा। इलाका मकीन मौजूद है, वो तो नहीं आया, तो उस वजह से क्या मसाइल हैं आपके? अभी तक क्या पोजीशन है? अभी पानी जो है ना खेतों में भी खड़ा है, हमारी जो फसल है वो भी ख़राब हो गई। अपनी अब मदद जो है ना हम खुद कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए हमारी जो है ना इमदाद करें और पानी जो है हमारे फसलों में बीच में भी खड़ा है। अभी हम जो है ना बहुत परेशानी के हाल में हैं। कल जो जब पानी आया था 1.5 लाख क्यूसिक था, तो कल पानी ज़्यादा था, अब जिस तरह बता रहे हैं पानी उतर गया, तो उस वजह से आपके मकानों को कितना नुकसान हुआ है? मज़ीद जो फसलें हैं वो तो नहीं ख़राब हुई? नहीं, फसलें भी ख़राब हो गई हैं और फसलों में भी पानी भी अभी भी खड़ा है। हम अपनी खुद मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे जो मवेशी हैं, पट्ठे पुट्ठे हमारे सब वो ख़राब हो गए। हमको बहुत जो है ना परेशानी है। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों का कहना है कि अभी तक वो जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी निकालने में जो है वो मसरूफ़ हैं और अपने जो ढारियाँ थी, जो घर थे, जो अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं भुवाना का। भुवाना में दरियाए चनाब से सैलाबी रेला गुजर गया। अब भी नशेबी इलाके, देहात और छोटी आबादियां पानी में घिरी हुई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर जमान, आगाह कीजिएगा।
सैलाबी रेला गुजर गया है, मगर दरिया चनाब के करीबी जो नशेबी इलाके और इसके अलावा देहात और छोटी आबादियों में अभी तक सैलाबी पानी जमा हुआ है। सैलाबी पानी की वजह से जो यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। दर्जनों देहात अभी तक पानी में घिरे हुए हैं, गलियों बाज़ारों में भी पानी जमा है, जिसकी वजह से इस इलाके के लोग जो हैं वो अभी तक शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब के करीबी गाँव मौजा सामल में। यहाँ पर मेरे साथ गाँव के एक रहायशी भी मौजूद है। इस हवाले से मजीद इनसे जानते हैं कि इनको सैलाब की वजह से क्या मुश्किलात है और इंतजामिया ने इनकी क्या मदद की है। सैलाब की वजह तो बड़ी असी परेशान आ, साड़ियां बड़ियां फसलां खराब हुई ने, इंतजामिया साड़ी कोई मदद नहीं की। बराए मेहरबानी करके साड़ी कोई मदद की जाए ताकि इदू कटाव भी नज़दीक आ गया। एक मौजा नहीं इतने 4-5 मौजे हैं जिन्होंने सानू मसला है, थोड़ा जा भी पानी आवे पानी बहर आ जाता, सानू उस पानी दी मसले तो अगर साडा माल का मसला बन जाता है, पट्ठे साडे खराब हो जाते हैं, कमाद की फसल खराब हो गई है, मुंजी कल बीजी आज वो खराब हो गई है। बराए मेहरबानी करके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अगे साडी अपील है कि ताकि साडी कोई हेल्प की जाए। इंतजामिया नू अज 3 दिन हो गए साडे नेड़े ही नहीं लगे, पता नहीं वो किदे हैं ते किदे नहीं हैं। असी बड़े साडे हालात खराब हैं, सानू रोड ते निकलण दी बड़ी मुश्किल है, साडा रोड बहुत खराब है और नाल ही साडे कटाव आ गया नज़दीक बिल्कुल पिंड हुण एवें ही है, चंद दिनां दे विच खत्म हो जासी। इत्थे 4-5 आबादियां दा बहुत ज़्यादा मसला है। सन 2014 तो लग के आज सन 2021 ताईं 7 साल है, साडा किसे मुस्तकबिल नहीं सोचिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान थोड़े अगे अपील है कि साड़ी ये गल जी नोटा से ही लो, बराए मेहरबानी साड़ी को हेल्प की जाए। जी बिल्कुल, अहले देख कि उनके गाँव को कटाव बहुत लगा शुक्रिया हुआ और तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में सैलाब का खदशा, सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी सईद मसूद नुमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तहसील मुआना में मौजा साहमिल समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानें। आपको बताएं कि चिन्योट में सैलाब का खदशा, सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी सैयद मसूद नुमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार बताएगा डीसी सैयद मसूद नुमान ने किन किन इलाकों का दौरा किया है। आपको बताएं राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करते चलें कि चिन्योट में सैलाब का खदशा, सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी सैयद मसूद नुमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तहसील भुआना में मौजा साहमिल समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। आपको तफसीलात से बताते चलें, आगाह करते चलें कि चिन्योट में सैलाब का खदशा, सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी सैयद मसूद नुमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तहसील भुआना में मौजा साहमिल समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। आपको बताएं कि चिन्योट में सैलाब का खदशा, सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी सैयद मसूद नुमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फैसलाबाद में बरसाती पानी की निकासी तो दूर, वासा सीवरेज का पानी भी ठिकाने लगाने में नाकाम। शहबाज टाउन बे ब्लॉक ABC रोड की गलियां नदी नालों में मुंतकिल, पाकिस्तान का मैनचेस्टर गंदे पानी में डूब गया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद बरसाती पानी की निकासी में तो नाकाम हुआ ही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी कई गलियां अभी भी सीवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। कुछ इलाकों में बरसाती पानी के मसाइल हैं तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सीवरेज पानी के मसाइल हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहबाज टाउन B ब्लॉक में, जहां पर इसकी गलियां जो है वो इस वक्त सीवरेज के पानी में अटी पड़ी हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। ये सब ये बताइएगा कब से ये मसला है और किन मुश्किलात से दो चार हैं? ये जी तकरीबन 2 माह हो गए हमें और हम लोग बार बार इनको रिमाइंडर भेजते रहे हैं। मैं खुद बात करता हूँ, MD साहब से बात की है, इनका फरज सगीर है ऑपरेशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, उसने हमारी एक दफ़ा बात नहीं सुनी। वो एक दफ़ा फ़ोन सुनता है, उसके बाद 10 दिन वो बंद रखता है अपने फ़ोन को। उसके बाद टैंकी पे जो बंदा मकबूल है उसने अपना मोबाइल जो है स्टिल बंद किया हुआ है। उससे कल मेरी बात हुई है तो उसने मुझे ये कहा है कि जी मियाँ साहब हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा हमने फ़ोन बंद कर दिया, यानी हमारी सुनवाई नहीं है। ये बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मिनकुमरी बाजार में बारिश के बाद दुकानों के सामने खड़ा पानी, शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
बिल्कुल बारिश के बाद घंटा घर के 8 बाज़ारों में भी पानी जो है वो खड़ा है। वासा की नाअहली की वजह से ताजरों को और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मंटगोमरी बाज़ार में अभी तक जो बारिशी पानी है वो निकासी आब का जो निज़ाम है वो बेहतर ना होने की वजह से दुकानों के सामने पानी खड़ा होने की वजह से जो ताजर हैं उनका कहना है कि हमारे कारोबार जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और बारिश के दिन कई दिन बाद भी जो पानी है वो यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता है। मंटगोमरी बाज़ार के सदर हाफिज ताहर जमील मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी हाफ साहब, क्या कहते हैं, बारिशी पानी खड़ा होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब 41 का शुक्रिया, जो हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। ये अभी थोड़ी बारिश हुई है, इससे पहले जो बारिश हुई थी यकीन करो हमारे दुकानों का जो बेसमेंट में सामान पड़ा था करोड़ों का नुकसान हो गया है। वासा बिल्कुल नाकाम हो गया है। बारिश जो पानी होता है वो खुद ही बाजारों से निकलता है। इनके पास कोई मशीनरी नहीं है, खुदारा इनको मशीनरी दे। इनके जो ऑफिसर अपने बारिश के बायस ताजरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। हर 25 घंटे में एक कत्ल, अदम बर्दाश्त, नस्ल दर नस्ल चलती दुश्मनियां वजह करार। फैसलाबाद में गुज़श्ता साल के निस्बत कत्ल के वाकयात में इजाफा। रिपोर्ट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 7 माह में 205 अफराद को कत्ल किया गया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर के मुआशरा में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की वजह से जहां पर लड़ाई झगड़ों के वाक़यात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है, उसी वजह से फैसलाबाद में कत्ल की वारदातों में भी इजाफा रिपोर्ट किया गया है। दूसरी जानब नस्ल दर नस्ल चलती हुई दुश्मनियाँ भी कत्ल के वाक़यात में इजाफा का सबब बन रही हैं। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद में हर 25 घंटे बाद एक शख्स को किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया जाता है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रबा साल के 7 माह में गुज़िश्ता साल के 7 माह की निस्बत कत्ल के वाक़यात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। रबा साल फैसलाबाद में 205 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि गुज़िश्ता साल 192 अफराद को 7 माह के दौरान मौत के घाट उतारा गया था। दादोशुमार में यह भी बताया गया कि फैसलाबाद में दौरान नेगेटिव जहामत पर 7 माह में 9 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि दोहरे कत्ल की 12 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह दरीना दुश्मनी पर 40 अफराद को मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल किया गया, जबकि झगड़ों के वाक़यात पर 136 अफराद मौत के घाट उतारे गए। 40 खवातीन को भी कत्ल किया गया, जबकि गैरत के नाम पर 15 खवातीन इनमें से कत्ल हुई। घरेलू झगड़ों पर 12 खवातीन, जबकि दीगर वजूहात की बिना पर 15 खवातीन को कत्ल किया गया है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी बर्दाश्त के साथ कत्ल जैसी वारदात को रोका जा सकता है। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। जैसे ही कोई झगड़े की कोई रिपोर्ट मसूल होती है, कोई भी इतला मसूल होती है, पूरी पुलिस मौका पर पहुंचती है। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अदालती हुक्म ना मानना SHO थाना सांदलबार और डिचकोट को महंगा पड़ गया। 2 मुख्तलिफ केसेस में SHO थाना डिचकोट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना सांदलबार के 5000 मुचलके के एवज वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। और इस सिलसिले में SHO थाना डिचकोट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और मुतल्लिका SP को अहकाम जारी किए हैं कि SHO थाना डिचकोट को गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। तौहीन अदालत केस में SHO थाना डिचकोट की जानिब से अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, जिस पर अदालत की जानिब से SHO थाना डिचकोट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से SHO थाना सांदलबार के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 5000 रुपये मुचलके के वक्त जारी किए गए हैं और ऐसे में SHO थाना सांदलबार की तनख्वाह बंद करने की भी अदालत की जानिब से अहकाम जारी किया गया और मुतल्लिका SP को अहकाम जारी किए गए हैं कि SHO थाना सांदलबार के हवाले से जो है वो अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि इस सिलसिले में केस की समाअत शहबाज बनाम सरकार के नाम से हो रही थी और इसमें जो शहबाज बनाम सरकार केस में पुलिस की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करने के हवाले से इल्ज़ाम था और पुलिस की जानिब से वजाहत जो थी वो अदालत में पेश नहीं की जा रही थी। ताहम अदालत की जानिब से SHO थाना डिचकोट और SHO थाना सांदलबार के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सदार तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो ओवरटेक्सिंग की अदालतों में होने वाले नाखुशगवार वाकयात को रोकने और जजेस की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जदीद कैमरे नस्ब करके कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा।
अगर ज़िला टोबा की हम बात करते हैं तो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी और साथ में जितनी भी तहसीलें हैं उन तमाम कोर्ट्स को अब एक सेंट्रली सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ऑब्जर्व किया जाएगा और तमाम कोर्ट्स के अंदर बाकायदा तौर पे कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं और सीसीटीवी कैमराज से जहाँ पर वो तमाम कोर्ट्स जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है और उसकी हमारे पास कोई किसी भी किस्म का सबूत नहीं होता, वो भी मॉनिटर हो सकेगा और साथ ही साथ जो बाकी सिक्योरिटी के मामला होंगे उन तमाम को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। और आज इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। इस इफ्तिताह के हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मिस्टर तारिक खुर्शीद ख्वाजा साहब मौजूद हैं। इनसे सर बताइएगा कि कितनी मालियत का ये मंसूबा है, कितना ये फ्रूटफुल होगा हमारे लिए और क्या क्या फ़वाइद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के जो VN है सिक्योरिटी ऑफ द कोर्ट्स एंड जजेस, उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें इनिशली ये 7 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कवर करेगा। इसमें हमारी 3 तहसीलें हैं, कमालिया, गोजरा और पीरमाल। इसके अलावा जो इधर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे जो कोर्ट्स हैं उनको, बार रूम्स को, ताकि जो अदालतों की सिक्योरिटी, अदालतों में होने वाले नाखुशगवार वाक़यात और इसी तरह बार रूम की सिक्योरिटी को भी इसमें हमने शामिल किया है ताकि वकला को आने वाले मसाइल और उनका भी जो है ना हम बर वक़्त तदारक कर सकें या कोई इस तरह का अगर इंसिडेंट होता है तो उसको अनटूवर्ड इंसिडेंट को ट्रेस किया जा सके। सर कुल कितने कैमराज यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और तहसीलों को कैसे आप लोग इसके साथ मेन सेंटर के साथ उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं? 140 कैमराज जो हैं वो इनिशली उसमें प्रोजेक्ट में शामिल हैं जिसमें मुकम्मल इक्विपमेंट है, साथ कोई टावर्स हैं और क्योंकि वायरलेस सिस्टम भी इसमें होगा तो इंशाल्लाह भी जब ये तहसीलों का जो प्रोसेस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उसमें अभी इनकम्प्लीट है तो उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाता है तो उसकी तफसील जो है वो फाइनल फिर बताएंगे आप। इसमें ऐड भी हो सकते हैं। जी इसमें मज़ीद कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। इस वक्त 140 कैमराज हैं जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर किए हुए हैं। वाईफाई सिस्टम के साथ भी, वायरलेस के सिस्टम के साथ भी और तमाम दूसरी जो जदीद तरीन इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ तमाम तो सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा रहा है। शुक्रिया तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाबालिग मुल्ज़िमान के हकूक़ के मुतालिक आगाही के लिए प्रेस क्लब फैसलाबाद में लीगल अवेयरनेस वॉच तंजीम की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में वकला और सहाफ़ियों की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना आगाह कीजिएगा। आगाही लेक्चर दिया, मजीद इनका क्या कहना था इनसे बात करते हैं। सर कहिएगा जो नाबालिग मुल्ज़िमान हैं आप उनके हकूक़ को किस नज़र से देखते हैं? इसमें जो 2018 से जो लॉ बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही मसला आ रहा है पूरे पाकिस्तान में और इस कानून के बावजूद आज तक जेलों में बेशुमार मुल्ज़िमान मौजूद हैं जिनको उनके हकूक़ नहीं, कानूनी हकूक़ जो इस लॉ में मेंशन है वो नहीं दिए जा सके। और इस कानून में मेजर जो बात थी वो ये थी कि मुल्ज़िमान को जेलों में नहीं रखा जाएगा और आज तक कोई ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं बन सके, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना जो 18 साल से कम है उसको ऑर्डिनरी जेलों में ही रखा जाता है अडल्ट्स के साथ और उसको रिफॉर्म करने के बजाय और उसको ज़्यादा नोटोरियस किया जाता है। और वैसे भी दुनिया में ये बात है कि जो प्रिजन्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम है। तो हमारी जो आगाही मुहिम है वो पिछले 4 साल से हम पंजाब और सिंध में काम कर रहे हैं और मकसद इसका सारा ये है कि जो अदलिया है और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको आगाह किया जाए कि आपके क्या हकूक़ बनते हैं और कानून में बच्चों को क्या हकूक़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि इनकी आगाही मुहिम का यही मकसद है जितने भी मुतलका अदारे हैं, खवा जुडिशरी है या पुलिस है, उनको हिलाया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि जो कानून बनाया गया है ये कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस मुतालिक उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। जी बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। रॉ कॉटन का बहरान सर उठाने लगा। वज़ीर आज़म को पेश की गई रिपोर्ट में मुकर्ररा हद से 17% कम कपास पैदावार का इंकिशाफ। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कॉटन शॉर्टेज पाकिस्तान में इस वक्त दोबारा से सर उठाने लगा है मसला और रॉ कॉटन की कम पैदावार, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो रिपोर्ट भी पेश की गई है उसके अंदर भी ये कहा गया कि 17% तक कम पैदावार हुई है जो कि टारगेट रखा गया था। यानी कि जो बजट 2021-22 के अंदर भी मुख्तस किया गया 10.5 बिलियन बेल का, तो वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आने वाले दिन कैसे होंगे। कायमा कमेटी के चेयरमैन सूत्र मंडी फैसलाबाद के मौजूद हैं, कैसा शमस गुच्छान से बात करते हैं। कैसा अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो आने वाले दिनों में कीमतें क्या ऊपर जा सकती हैं? शॉर्टेज की वजह से क्या कोई कपड़े का बहरान आएगा? लोकल मार्केट या एक्सपोर्ट पर क्या असरात मुरतब होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने जब जो बताया कि जो गवर्नमेंट ने जो एक हदफ दिया था ना जी कि इतने हमारे एरिया पे काश्त तो होगी, कपास काश्त होगी, मुझे पता चला है कि उतने एरिया पे वो कपास काश्त नहीं हो रही, 17% वो काश्त कम हो रही है। तो इस वजह से देख लें कि अभी तो पहले हमारे बहुत बुरहान कपास का रुई हमें नहीं मिल रही, तो आने वाले वक्त में हमारी और रुई शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो यार्न है वो इंडस्ट्री को यार्न कम मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि वो यार्न पे 5% ड्यूटी कम करेंगे, उसी भी अभी वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाकी मसला ये है कि उसमें आप एक्सपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर को यार्न चाहिए, हमारे लोकल जो हमारे कितने लाख पावर लूम चल रही है उनको भी यार्न कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमारे मुल्क में आने वाले दिनों में कपास की भी शॉर्टेज रहेगी और यार्न की भी शॉर्टेज रहेगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का जो मामला है वो मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा मुझे। आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के ऊपर काले बादल स्याह बादल छा सकते हैं, क्योंकि कपास की पैदावार के हवाले से जो वादे गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे कि 5% ड्यूटी जो है उसे बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद काश्तकारों के लिए एक और बुरी खबर। सेक्रेटरी महकमा इनहार ने ज़राई ज़मीन पर आबियाना 500 रुपए एकड़ बढ़ा दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। महकमा इनहार के हवाले से तो अभी जो काश्तकार महंगी खादों और महंगी बीजों को लेकर वो अपना रोना डाल रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है, तो अब महकमा इनहार की जानब से फी एकड़ जो आबियाना है, जिसको ज़राई इनकम टैक्स भी कहते हैं, वो भी बढ़ाने का ऐलान किया। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी इरीगेशन की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 500 रुपये फी एकड़ जो आबियाना है वो बढ़ाया जाए और फी जो हर साल 10% इसमें इजाफा भी किया जाए। और इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात आ रही हैं उनसे आगाह किया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो अभी खरीफ की फसलें शुरू होने जा रही हैं, तो उसके लिए जो आबियाना फ़ीस है वो 500 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया गया। और अभी किसानों को आबियाना फ़ीस जो 500 रुपये ज़ायद देनी होगी, और उसमें जो हर साल है वो 10% के हिसाब से इजाफा भी होता रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग में निजी स्कूलों में स्टाफ और मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का अमल। पेन स्कूल में महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस बताइएगा। जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक निजी स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से पेन स्कूल में महकमा सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम स्टाफ और मुलाजमीन को वैक्सीनेशन की गई है। इस हवाले से मैं सब चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ऑफ शायद मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा किस हद तक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक? बात यह है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों की तरह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नमेंट की ये स्कीम है, चूँकि लोगों की सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत का मामला है, तो हम हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहे हैं। सारे स्कूलों में ये वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हैं, पहली बात तो ये थी कि हम लोग ये चाह रहे थे कि जैसे आज हमारे स्कूल में ये लोग आए हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ स्कूलों में जाके अगर वैक्सीनेशन करवा ली जाए तो वो तमाम अमला एक तो शामिल हो जाएगा, उनके लिए आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं बहुत रश होता है और वहाँ ख़वातीन जो असातिज़ा हैं वो तो बिल्कुल नहीं जाती और पेरेंट्स भेजते भी नहीं। हमारा कल्चर भी ऐसा ही है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 अगस्त तक सारे लोग जो हैं, असातिज़ा जो हैं और अमला जितना भी है वो सारा उसमें वैक्सीनेट होना चाहिए। तो ये नामुमकिन है। उसकी रीज़न ये है कि राउंड अबाउट 25 लाख के करीब असातिज़ा हैं पूरे पाकिस्तान में, और अगर अलाइड अमला जो है जिसमें चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, आप देख लें कि मेड्स हैं, पीएन हैं, स्वीपर हैं, अगर इन सब लोगों को और क्लरिकल स्टाफ है, अगर इन सब को शामिल कर लिया जाए तो राउंड अबाउट 30 लाख के करीब ये बन जाते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि 5 दिन या 4 दिन में आप लोग अल्टीमेटम दे दें और ये कहें जी कि ये फौरी तौर पे ये हो जाना चाहिए? ये नामुमकिन है। तो हुकूमत को मिस मैनेज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। और ये किसी तरह नहीं होना चाहिए कि जिन टीचर्स ने फिलफौर नहीं करवाई तो वो स्कूलों में नहीं जा सकते, और जिस तरीके और जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो तो असातिज़ा की इंसल्ट की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा इंतहाई रिस्पॉन्सिबल हैं और वो ये काम मतलब है कि वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे, लेकिन वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन कारखाना बाजार फैसलाबाद में मानसून शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। एमपीए शकील शाहिद और प्रिंसिपल शगुफ्ता आरिफ ने स्टाफ मेंबरान और तालिबात के साथ मिलकर पौधे लगाए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा।
हुकूमत की तरफ से मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें तमाम इदारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से आज गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन कारखाना बाज़ार फैसलाबाद में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। MP शकील शाहद यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने प्रिंसिपल शगुफ्ता आरिफ और दीगर फैकल्टी मेम्बरान और तालिबात के हमरा यहाँ पर पौधे भी लगाए। उनसे बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करना तमाम इदारों का। इस हवाले से महकमा तालीम जो है वो खुसूसी तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तमाम कॉलेज तमाम स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त लगाना सदका जारिया है, इसका अजर दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलता है। इसीलिए ये जो शजरकारी मुहिम है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कहने पे ये बार बार शुरू की गई है, ताकि पाकिस्तान में एक ऐसा एनवायरमेंटल, अब हमारा ये फ़र्ज़ है, पहले से भी हमारा मज़हब भी ये फरीज़ा है कि हम दरख्त लगाएं, हम इनकी नशोनुमा करें, इनकी देखभाल करें, ताकि हम और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें महफूज रह सकें। बिल्कुल, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज से बचने के हवाले से। इस हवाले से प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए।